हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer and induces the changes in the membrane that block the entry of the additional sperm. ये क्या बोल रहा है? ये एक स्टेटमेंट दी है बच्चा हमें कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, दिस इज ओवम, इसकी ये जो लेयर है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर. ठीक है, ये जोना पेलुसिडा लेयर है. जब यहाँ पे स्पर्म एंटर करेगा ना, तो यहाँ पर ये एक फर्टिलाइजेशन कोन बना लेता है. ठीक है, अब ये कोन क्या करेगा? इस कोन के थ्रू एक स्पर्म की एंट्री हो जाएगी और फिर ये क्या क्यों बना लेता है ये कोन? कि ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है. ठीक है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है. पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज जोना पेलुसिडा लेयर. ठीक है, ये लेयर होती है जोना पेलुसिडा लेयर. ठीक है, अब ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म कम आता है, कांटेक्ट में आता है उसके जोना पेलुसिडा लेयर की एग के, और वो क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म की. तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है बेटा. ठीक है, अब बी क्या बोल रहा है? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन. लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग, जब मम्मा के ब्रेस्ट का दूध पीता है ना बच्चा, तो उस टाइम का है. तो इसके अंदर क्या है कि वो एक कोलोस्ट्रम सबस्टांस प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती है. अब बेटा एंटीबॉडीज का क्या काम होता है? कि वो एंटीजन्स के साथ रिएक्ट करके उनके साथ रिएक्शंस करेंगी. एंटीबॉडी एंटीजन्स रिएक्शंस होगी वहां पे, और वो क्या करेगी? एंटीजन्स जो कि फॉरेन पार्टिकल्स है उनके अफेक्ट को कम कर देगी. ठीक है, अब ये जो कोलोस्ट्रम है ना बेटा, कोलोस्ट्रम, इसके अंदर मेनली 3 एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती है: आईजीजी, आईजीएम और आईजीए. ये एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है. और ये जो अब इन तीनों में भी सबसे ज्यादा अमाउंट किसका रहता है? आईजीजी एंटीबॉडीज का. ठीक है, ये क्या करेगी बेटा? ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जो भी पैथोजेंस है उनको डिटेक्ट करेगी और उनका मतलब उनका इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगी. ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, सो ये भी बिल्कुल सही हो गया. अब थर्ड क्या बोल रहा है? इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कीज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, इट इज कॉल्ड मेनोपॉज. ठीक है, अब ह्यूमन फीमेल के अंदर एवरी 28 डेज के बाद एक साइकिल आता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये क्यों आता है? कि उसकी ओवरी के अंदर oogenesis के प्रोसेस के थ्रू एक एग बनता है बेटा. अगर उस एग की फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर नहीं होती है तो वो डिसॉल्व होके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग वहां पे डिजनरेट हो जाती है यूट्रस के अंदर, और एक ब्लीडिंग होती है एवरी 28 डेज. ये अप्रोक्सीमेटली डाटा मैंने आपको बताया बेटा. ठीक है, तो ये अराउंड 45 टू 50 ईयर्स तक चलता रहता है ह्यूमन फीमेल के अंदर. बाद में क्या होता है बेटा? ये जो हॉर्मोन्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं ना, उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है. उनका अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो आगे जाके एग नहीं बन पाएगा. एग बनेगा ही नहीं तो क्या होगा बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं. ठीक है, तो अब ये वहां पे मतलब रुक जाता है, और इसके बंद होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज मीनोपॉज. ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है ये. फोर्थ वन क्या कह रहा है? आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड. कि जब प्रेगनेंसी होती है फीमेल के अंदर, ये 280 डेज का पीरियड रहता है बेटा. इसके अंदर क्या बोल रहा है ये? कि 1 मंथ के एंड के अंदर, आफ्टर 1 मंथ के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है. 1 मंथ के बाद बेटा बेबी के अंदर हार्ट की डेवलपमेंट होती है. अब हम सेकेंड मंथ में देख लेते हैं कि सेकेंड मंथ में क्या होता है? लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं बेटा. ठीक है, लिम्स एंड डिजिट्स बनते हैं. ठीक है, थर्ड मंथ में क्या होता है बेटा? थर्ड मंथ के अंदर मेजर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं. ठीक है, मेजर ऑर्गन्स कब बनना स्टार्ट होते हैं बेटा? थर्ड मंथ में. ओके, तो ये बात ये गलत बोल रहा है. ठीक है, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑल आर करेक्ट, नहीं. डी तो इनकरेक्ट है. ऑल आर इनकरेक्ट, नहीं. 3 करेक्ट है. थर्ड है डी इज करेक्ट, नहीं. डी ही इनकरेक्ट है. ठीक है, सो
ऑल करेक्ट एक्सेप्ट डी, इनमें से बोला है कि सारे करेक्ट हैं बस एक डी को छोड़ के, तो ये तो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।